Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ramadan Reflections. उमर, दानियाल, बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर बताएं आप कहाँ से जॉइन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एम्ब्रेसिंग चेंज पे। एंड वी आर ऑल लिविंग इन टाइम्स जिसमें चेंज क्रेजी हद तक हमें हिट करता है रोजाना की बेसिस पे। वी आर इन टाइम्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर इन टाइम्स जहाँ पे हमारे काम करने के अंदाज, हमारे सीखने के अंदाज, बल्कि हमारे लाइफस्टाइल्स, जैसे हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं, जिन जिन चीज़ों तक हम पहुंच कर सकते थे, रसाई हासिल कर सकते थे, ऑल ऑफ इट हैज चेंज्ड एंड चेंज्ड इन नो टाइम इन फ्रंट ऑफ अस। हम मजीद बात करेंगे कि इस चेंज को कैसे अपने लिए आसान बनाया जाए, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और आज आपसे सवाल ये है कि कोई चेंज जो कि आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो, बड़ा सिग्निफिकेंट, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जरूर शेयर करें। अ सिग्निफिकेंट चेंज, स्टोरी ऑफ चेंज दैट यू वुड लाइक टू शेयर। मैं आज आपसे क्या क्या शेयर करूंगा, और फिर आपके सवालात भी हम लेंगे। आई विल शेयर द कॉस्ट ऑफ नॉट चेंजिंग। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रूशल कि अगर हम चेंज ना करें तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है और क्या क्या कीमतें हैं जो कि हम चुकाते हुए आए हैं। इदारे इसको रिकग्नाइज करते हैं, जो आप में से प्रोफेशनल्स हैं, आपने यकीनन अपने इदारों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज देखी हैं, बिकॉज दे रिकग्नाइज इंस्टेंटली। लेकिन पर्सनल सतह पे हम बहुत लेट कर देते हैं, और कहा यह जाता है कि चेंज बिफोर यू हैव टू। मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि चेंज को मुमकिन बनाने के लिए तहकीक क्या बताती है, क्या इंसाइट्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं चेंज को अडेप्ट करने में, और उसकी डिफरेंट फेजेस को। आप जानते हैं चेंज खड़ा रखता है बीच में, यहाँ से यहाँ जाना है तो सीधी लाइन नहीं जाती, बल्कि बीच में जो कंफ्यूजन है, बीच में जो केओस है, बीच में जो अपने आप से सवाल है, वापस पुरानी चीज पे जाना है, उसको कैसे कोप किया जाए, तहकीक क्या बताती है, क्या चीजें जो कि हमें चेंज करने से रोकती हैं। ये हमारा साथ रहेगा टिल 11:30। आप जहां से ज्वाइन कर रहे हैं हमें जरूर बताएं, और साथ कोई ना कोई चेंज की स्टोरी भी अगले कमेंट पे शेयर करें। सम चेंज दैट हैज सिग्निफिकेंटली impacted you, you have seen it outside around you. I'd like to thank my team before we get going, Hafsa, Atir, and Sarah Mashood for putting me out every night. हम ये रोजाना रात कर रहे हैं, तो जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप पिछले एपिसोड भी जरूर देखिएगा। हम कंटेंट पे बिल्ड अपॉन कर रहे हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। चेंज, अल्लाह कहते हैं कुरान में कि मैं कतई हालत नहीं बदलता उन लोगों की जो कि अपनी हालत नहीं बदलते, अपनी हालत नहीं बदलते। और ये लाइन हमने बार बार सुनी है, बेशुमार जगहों पे हमें दावत दी गई है, छोड़ दो, आ जाओ हिदायत पे। पर्सनल चेंज, जिस वक्त एहसास हो जाए हक का, उसे इम्ब्रेस कर लो। ना सोचो, ना सोचो उसके क्या प्रेशर्स हैं, उसकी क्या क्या उसके अंदर मुश्किलात हैं, फेथ दिखाओ। एंड वी द फर्स्ट सेशन वाज sort of a mark of this change। हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, और अल्लाह हमें बार बार हिदायत देते हैं अपनी किताब के अंदर, ना सिर्फ इस हवाले से कि पर्सनली चेंज करो, बल्कि इस हवाले से कि अपने इर्द गिर्द चेंज लेकर आओ। कोई चीज बुरी देखो तो उसके ऊपर जो कर सकते हो मुमकिन बनाओ। अगर हाथ से रोक सकते हो तो रोको, अगर नहीं तो जुबान से उस बारे में बात करो, उस शख्स से बात करो, अगर नहीं तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जरूर समझो। साथ साथ जब हम नॉलेज के लिए जो दावत है, उसमें भी चेंज साथ साथ छुपा हुआ है कुरान की बेशुमार वर्सेस के अंदर। एंड इट हाईलाइट्स एज पीपल हु आर नॉट विलिंग टू चेंज, एज पीपल जिनके दिलों पे कुफल बन गए हैं, जो कि हिदायत से महरूम हो गए हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और आपका जवाब है नहीं, तो ये खतरनाक बात है। तो मुझे यकीन है और आप जानते हैं कि जवाब ज़रूर यस ही होता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। आप अपने आप को बहुत जानते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके फीडबैक, आपके अपने बारे में नॉलेज को बढ़ा सकते हैं फीडबैक के थ्रू। और माहौल आपसे डिमांड कर रहा है कुछ नए अंदाज का, कुछ नई थिंकिंग का, कुछ नए सलाहियतों का। So the answer, if it's no, that's a very tricky situation. I'm sure the answer is yes. The same, from the Hadith lens, we are encouraged to change, and not just change ourselves, but also
ब्यूटीफुल लाइन विच सेज के तुम में से हर कोई शेपर्ड है, चरवाहा है, और जिस तरह वो अपने हर्ड को लेके चलता है, इस तरह हर किसी ने लीडर बनना है अपने ट्राइब का। सो ना सिर्फ अपनी सतह पे चेंज, बल्कि चेंज को मुमकिन बनाना है इर्द गिर्द। प्लीज शेयर आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं एंड योर चेंज स्टोरीज। कोई चेंज जो आपने इर्द गिर्द देखा हो, आपने खुद पर्सनली जिंदगी में मुमकिन बनाया हो। लास्ट में हम बात करेंगे कुछ बेसिक रूटीन्स, रिचुअल्स जो कि हम सब अपना सकते हैं आज के दौर में, एंड दे कैन हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। दुनिया क्या क्या चेंजेस दिखा रही है, मैंने बात की। पावर सेंटर्स, इकोनॉमिक सेंटर्स मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, डेवलप दुनिया हो चुकी, वो मार्केट्स कंज्यूम हो चुकी हैं। अब आप देखें हमारे रीजन पे लाइमलाइट पड़ रही है, क्योंकि यहाँ इस खित्ते ने उठना है। ये बड़ी चेंज है। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, दे से बाय 2030 is going to be the fastest growing economy because they have to catch up so much. Oh, that's a moment of reflection as well. Saudi Arabia is catching up, and that's been our resistance to change in the name of faith. कि हमने दीन के नाम पे, और पाकिस्तान के अंदर भी, और तारीख उठा के देखें, फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेसेस टू द बर्निंग ऑफ बुक्स, लाइब्रेरीज, रेजिस्टेंस टू चेंज इन द नेम ऑफ फेथ। मैंने बचपन में टीवी तोड़ने वाली जमातों के साथ वक्त गुजारा है। कितना वक्त! सो lots to think about where Saudi Arabia is catching up in 2024. The question is, why does it need to? And why did it delay? And not just for its own self, but for many other countries uh, that followed the code. But it's a great sign, welcoming the change. Let's embrace the change. Climate change, आप जानते हैं, change से साथ climate change बहुत अहम मौजू हो गया, और हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंज ऑलरेडी, अगर हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे, बन तो चुका है, लेकिन टू सून जिनके दिमाग में नहीं है, रजिस्टर हो जाएगा। और इस तरह बहुत सारे काम करने की भी जरूरत है, मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। सो दैट्स अ बिग शिफ्ट। और हम सब की थिंकिंग के अंदर सस्टेनेबिलिटी आने की जरूरत है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कि मुनाफा नहीं बना लिया, पैसे नहीं बना लिए, बल्कि माहौल कैसा है इर्द गिर्द। सो इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग, यू नो देयर आर सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट्स। बड़े बड़े ममालिक के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, शनाख्त की लड़ाइयाँ, ज्यादा इंक्लूजन की बात हो रही है। अब वो तमाम क्लासेस, वो तमाम लोग जो कि रिकग्नाइज नहीं थे, चाहे वो अपने आप को जेंडर के एतबार से अलग तरीके से रिकग्नाइज करते हैं, चाहे वो एक सर्टन क्लास में हमने उनको बंद किया हुआ था, उनके स्कूल अलग थे, उनकी गैदरिंग्स अलग थी, सोशल मीडिया ने सब तोड़ दिया। So the call for social and cultural change is not just, हम अपने मुल्क में तो बात करते हैं, but globally there is a lot of change happening. And then we understand that हमारे तालीम के मॉडल्स, हमारे काम के मॉडल तब्दील हो गए। आज अगर आप इदारा चलाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, किसी भी दिन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आप उसी अंदाज में चलाएंगे फैक्ट्री, उसी अंदाज में चलाएंगे अपना दफ्तर, जैसे कि हमारे अब्बाओं ने देखा, तो अ, मेरे जैसे भी शायद काम कर जाते, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सो कॉल फॉर चेंज for organizations in many many ways. If in today's times you're not digital, you've already lost it. If in today's times you're not human centric, you are far behind the ages. If you're not diverse, if you're not inclusive, so many many aspects we can cover there. Personal life में मैंने कुछ highlight किया है। हजरत अली का कॉल है, do not be slave to others when Allah has created you free. Uh, we don't often change because of others. हमारे रीजन में हमेशा होता है, मेरे माँ बाप क्लियर गाइडलाइन दे दी कि हक की बात है तो करो, जो समझ आता है, बदतमीजी से ना करो, लेकिन करो। सो किसी की वजह से रुकने का नहीं कहा। सो वी आर born free, and you choosing your own self, you choosing your direction, you choosing your life. I think that's a wonderful change to start with. um, कुछ कहानियां, अगर पानी यही सोचता रहे कि मैं कभी अपनी शक्ल तब्दील ना करूं, तो वो शायद कभी बादल ना बन सके। अगर तितली पहले कीड़ा होता है, फिर वो कोकून बनता है,
और फिर बड़े पेनफुल प्रोसेस से वो अपने आप को लिबरेट करके खूबसूरत बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। तो आप और मैं कीड़े ही बन के रह जाएं, या अपने कोकून में ही बंद रह जाएं, या हम ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सपीरियंस करें अपनी जिंदगी के अंदर। और लाइफ तो कॉन्स्टेंटली हमसे डिमांड कर रही होती है, हमारे रोल्स हमसे डिमांड कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग। embrace change, everybody. It is difficult, but that's the only thing that turns you into a butterfly. That's the pain of it, just like what makes the muscle. It takes hard work, it takes struggle. um, a seed is a similar analogy. Nature teaches us कि एक बीज बीज ही रह जाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहे, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो वो कभी, उसको जाना पड़ता है जमीन के अंदर, अंधेरे के अंदर, उसको हटना पड़ता है, उसको चैलेंज करना पड़ता है ग्रेविटी को, और निकलना पड़ता है। और आप देखेंगे कितनी हार्डेंड सर्फेसेस में इतना बारीक सा प्लांट finds a way through. And I'm here to tell you, you and I will also find the way through if we step ahead. Um, so go ahead. I'd like to include some comments here. मैं तो चलता रहता हूँ, मुसलसल में टीम कहती है लोगों की बातें शामिल करें. I made a significant change in my eating habits and diet, which was directed by our so-called traditional family eating habits, and now I'm way better physically and mentally. That's wonderful, Umar. Congratulations. और आप हम हमें भी ये एहसास दिला रहे हैं कि हम भी अब बन जाए. Change before we have to. Example of Nokia. That's a wonderful example, Toki. Thank you very much for joining again. Nokia, BlackBerry, Kodak. कहाँ गए ये सारे के सारे? इनके बोर्ड रूम्स मजाक उड़ाते थे. ब्लैकबेरी के बोर्ड रूम्स की गुफ्तगू, अगर आप कोडैक के बोर्ड रूम की गुफ्तगू, डिजिटल कैमरा सबसे पहले उन्होंने बनाया. एंड इट्स फैसिनेटिंग कि वो कोडैक के बोर्ड रूम में रिजेक्ट हो गया. उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज टॉयज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वी आर, हम ये खूबसूरत तस्वीरें प्रिंट करते हैं, देखो फोटो पेपर के ऊपर. एंड they had, I think, 136,000 people, if I'm not wrong. And Instagram had 17 people, and Instagram took over. That was the transformation Kodak missed. So many, many stories. ये तो cost of no change trigger कर दिया तौकीर ने. Let's include other comments as well. Thank you, Maria, for joining from Chicago. Asad, thank you for joining again. Some things should never change. Those are ethics, values, principles that bring good to everyone and the world. Besides that, everything else is up for change when it's the right time, the right place, with the right people. A lot of rights there. My mentor would say a lot of rights there. बट यू आर राइट असद, उसूल नहीं तब्दील होते, बिल्कुल नहीं तब्दील होते. और तभी उन्हें उसूल कहा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है, टाइमलेस कहा जाता है. सो ऑनेस्टी ना तब्दील करें, कंपैशन ना तब्दील करें, और ये गोल्डन प्रिंसिपल्स उठा के अलग रख दें, इनकी बात नहीं हो रही. लेकिन मैं अपना काम कैसे मुमकिन बनाता हूँ, मैं अपना टाइम कैसे ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं अपनी बॉडी को कैसे एनर्जाइज करता हूँ वापस, उसको कैसे इंश्योर करता हूँ कि वो हेल्दी रहे. ये तमाम चीजें अप फॉर चेंज है. और असल इसमें खुले टुल्ले हो जाए. आप जो नहीं कर रहे, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप वो जरूर ट्राई करें, वरना आप कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हैं. सो बी विलिंग टू चेंज ऑन दैट फ्रंट. Any other questions or comments before we go ahead? Anam, that's great. You made a change in your anger management. You were reactive. You realized it took 6 months to get better. It's great. And timeline, बड़ा important, good that you highlighted that, क्योंकि अक्सर लोग और पाकिस्तान में खास तौर पे sudden change तब्दीली आ जाए, बस कल आ जाए. तो अपनी जिंदगी पे भी हम अपने आप से भी यही तवक्को लगाते हैं, साल के आखिर में बड़े बड़े चेंजेस हम कहें कल से कर लूंगा. उसमें से कुछ नहीं कर पाते मोस्टली. Noreen says, firstly, we need to change ourselves towards other changes, change in attitude, change in mindset, change in behavior, change in environment. Noreen, may I add to this and say, have a flexible mindset. तहकीक है इस पे, आप में से जो लोग नहीं जानते, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, और ग्रोथ माइंडसेट को आप फ्लेक्सिबल माइंडसेट भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. एंड इट्स अ वंडरफुल रिसर्च दैट जो उस माइंडसेट की बात करता है जो कि अब जरूरी हो गया है.
और हमेशा से अचीवर्स और लीडर्स को आप देखती थी कि वो चेंज एम्ब्रेस करते थे। इनफैक्ट वही तो, तभी उन्हें लीडर कहा जाता है, राइट? फर्स्ट स्टेप लेने वाले और चैलेंज करने वाले स्टेटस को। So do look it up, and having a growth mindset is the need of the time, जिसमें आप तैयार हों बदलने के लिए, अपने तरीके, अपने अंदाज, श्योर अपने मकासद बना लें, फर्म कर लें, लेकिन उसको करने के अंदाज में आप जानते हैं बेशुमार, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप जानते हैं बेशुमार चैनल्स आपके पास अवेलेबल है। यू कैन ओनली बी डिजिटल। अगर आप अकाउंटिंग में हैं और आज तक पुराने तरीकों से अकाउंटिंग्स कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि एआई सिर्फ मुझे टेक्स्ट नहीं जनरेट करके देता, और आपको एआई ये सारे काम कर लेगा, जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग। सो फ्लेक्सिबल माइंडसेट ये इंश्योर करेगा कि आप इन तमाम चेंजेस को एम्ब्रेस करती रहेंगी, आप अपनी एक स्किल को अपनी सिक्योरिटी नहीं मान देंगी। थैंक यू फॉर दैट, नौरीन। Okay, a significant change I made is time management, and that's wonderful, Arshad. I'd like to, sort of bring the cost of change once again here. कि अगर मैं कोई चीज नहीं करता, तो मुझे आज ठीक है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर मैं 1 साल नहीं करता, अगर मैं 5 साल नहीं करता, अगर मैं 10 साल नहीं करता, अगर मैं कभी नहीं करता, what is the cost of it? It's a good way of looking at every little thing that you and I do. What is the cost of this? And not just in today's, in the moment right now, वरना तो instant gratification है ना, अभी जिस चीज में मजा है कर लें। आपको पता है ना, 3 से 4 घंटे लोग स्क्रोलिंग कर रहे हैं। 3 से 4 घंटे वो सारी दिमाग में जा रही है, वो जिंदगी के 3 से 4 घंटे जा रहे हैं। तो 3 घंटे नहीं लगते शायद दिन में, हाँ मैं ये कर रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था इसलिए, लेकिन 3 घंटे रोजाना, तो 10 दिन में 30 घंटे, 30 दिन में 90 घंटे, गिनते चले जाएं और दिनों की गिनती करें कि आपके साल में कितने दिन सिर्फ माइंडलेस स्क्रोलिंग में गए। इनमें आपने उन लोगों की जिंदगियां देखी जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं था। उन चीजों पे सड़े जो कि आपको नहीं सड़ना चाहिए था। सो कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट। कॉस्ट को एक और एंगल से देखें, कॉस्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, इमोशनल कॉस्ट भी है। रिग्रेट इज अ बिग कॉस्ट, losing relationships is a big cost, losing your purpose, your own values, a huge loss, perhaps identity loss. So cost बहुत बड़ी है चेंज ना करने की। अगर आप प्रोफेशनल हैं, you'll become obsolete, you lose the job, not just lose the job but lose your career track. That's what the future is saying. If you're a student in today's times and going by the grade, you will not qualify for the opportunities and you will not be able to solve, आप नहीं हल कर सकेंगे वो मसले जो कि दुनिया आप पोस्ट कर रही है। If you're a family stuck up in tradition, आपके बच्चे आपकी फैमिली को ओन नहीं करेंगे, and that's effectively happened in many many families. So do think about the cost of change. हमारे दिमाग में कॉस्ट और बेनिफिट चलता रहता है मुसलसल। तो अगर हम कॉन्शियसली अपने आप को कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा गिनवाएं, जो कि बड़े कर भी रहे होते हैं, और फिर एक दिमाग में आ जाता है, तो जिस चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है और बेनिफिट फिर ये लगता है अच्छा यही है, तो बड़ी आसानी से चेंज हो जाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड वे इन योर ओन माइंड एंड ऑल्सो इन कम्युनिकेटिंग चेंज। ये लोगों के दिमाग में भी चेंज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ओ मुझे तब्दील होना पड़ेगा, मेरी महारत नहीं रहेगी, अब मेरी स्पीड कम हो जाएगी, ओ मेरा वो माहौल नहीं रहेगा, वो दोस्त नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप बेनिफिट को एम्पलीफाई कर सकें, what are you going to be if you make that change? And I'm going to ask you that question. कि आप जो चेंज रेजिस्ट कर रहे हैं, और मैं अपने आप से भी ये पूछता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो चेंज मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ड्रॉप कर दूं अपना रेजिस्टेंस, सो आई विल बी 10x, मैं 10 गुना ज्यादा। ये मैं अपने लिए, तो मैं आपके आपको भी यही सवाल रखता हूँ। सो हाउ लॉन्ग आर यू एंड आई गोना रेजिस्ट? It makes shakes me up. Okay, so yes, change. Let's come to barriers and enablers of change very quickly. Pakistan में कुछ बड़ी अच्छी corporate मिसालें हैं. I'd like to recognize those because I've had the opportunity of seeing a lot of transformations. और जब खास उनके event होते हैं तो उस पे भाई की एक जगह भी बन जाती है, अल्लाह ने इज्जत
उसमें मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली उस काम को करते हुए। सो लॉन्चेस एंड वेयर देयर इज चेंज हैपनिंग, वेयर देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन, नैरेटिव बनाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर्पस में अलाइन करना। सो there are many organizations that have done remarkable work. के इलेक्ट्रिक यूजुअली बदनाम हमारी बिजली के मसलों की वजह से, but it's a fascinating story of transformation. HBL, great story of transformation and constantly at it. Jazz, आप जानते हैं जैज पहले मोबिलिंग था, 8,000 रुपए की सिम थी, वहां से लेके 100 रुपए की सिम, बल्कि फ्री सिम के जमाने में आके, एंड देन टू dive into so much more today. Excellent stories of transformation ये हमारे इर्द गिर्द हैं, और इसके अलावा भी बेशुमार है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बिजनेस, मैंने पाकिस्तान में ही बिजनेस स्टडीज की, लेकिन उसमें लोकल केस स्टडीज बहुत रेयर मिलती थी। एंड आई थिंक दीज केस स्टडीज हेल्प अस कि टेम्पलेट आ जाता है दिमाग में, कि कैसे आप मुमकिन बना सकते हैं अपने इदारे के अंदर भी। इसी तरह पर्सनल स्टोरीज की भी बेशुमार मिसालें तारीख से अपने इर्द गिर्द आप देखें। वो आपके अंदर ये भी एक एहसास जगाती है। फॉर एग्जाम्पल, हजरत उमर was a staunch opponent, and he transforms in seconds, listening to Quran। मतलब ऑपोजिट साइड पे थे और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये स्पेस भी क्रिएट करें दूसरों के लिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग तब्दील हो सकते हैं। ये एक और मैं बात पिछले शोज में भी कर चुका हूँ, और मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ कि हम ठप्पे लगा चुके हैं कि ये लाइन विच हेल्प मी अ लॉट, इंटरेस्टिंग लाइन, एवरी सेंट हैज अ पास्ट। ये जो सारे बाबे बने हुए हैं और बड़े बुजुर्ग बने हुए हैं, दाढ़ियां हैं। एक मैं अपने दोस्त के घर पे गया तो एक तस्वीर लगी हुई थी, उसमें एक बंदा बहुत लंबे बाल और टी शर्ट पहना हुआ है, और स्लीवलेस टी शर्ट एंड ब्राइट कलर एंड गिटार। मैंने कहा ये कौन है? तो कहता है मेरे अब्बा है। तो उनके अब्बा को देखे तो बिल्कुल बुजुर्ग, टोपी पहने हुए। तो अब्बा पहले वैसे थे। तो मैं दोस्त को मजाक में कहता था उन्होंने अपना टाइम तो जी लिया और देख तुझे शुरू से फंसा के। सो एवरी सेंट हैज अ पास्ट and every sinner has a future. And a mark of faith, ईमान की अलामत ये भी है कि आप ईमान डालें उन लोगों में जिन पे आपको लगता है ये नहीं करेंगे, वो ही करेंगे। एंड यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी चपेट होगी, क्योंकि हमने लैक ऑफ फेथ दिखाया था किसके अंदर? उसके बनाए हुए के अंदर। तो सारे उसके बनाए हुए हैं, जितने भी आपको जो भी हमने लेबल्स बनाए हुए हैं बनाए हुए सारे उसके हैं। और बहुत खूबसूरत काम एट टाइम्स बहुत ही बुरे लोग कर जाते हैं। ये भी एक फैसिनेटिंग ट्रूथ है। शायद अपनी अना के लिए कर जाते हैं, शायद अपने नंबर के लिए कर जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कर जाते हैं। Okay, what does research tell us about change? What can help us? एक तो माहौल का बहुत significant impact है। Personal change अगर आप बात करें specifically, तो आप और मैं अपने माहौल जैसे बन जाते हैं। So जैसा माहौल वैसे आप, you're the average of five you hang out with the most। जो इर्द गिर्द के पांच दोस्त हैं आप उनके बीच की मखलूक है। So आपको जो change चाहिए वैसे लोगों के साथ घूमा फिरें, वैसे लोगों के साथ वक्त गुजारें। और मैं स्कूल के दोस्त बदलने की और अजीज दोस्त बदलने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने सर्किट के अंदर नए लोग ऐड करने की बात कर रहा हूँ, और अपना स्पेंड टाइम डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली। सो जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ हैंग करें। नंबर 2, हल्का इसको ना लें कि मैं कल से कर लूंगा, ये कल से हो गया, देख तेरा भाई, देख हमारी एक शॉर्टकट हमारी थिंकिंग में भी और हमारी जुबान पे भी है, लेकिन आपकी बॉडी वायर्ड है, आपका दिमाग वायर्ड है वो हरकतें करते हुए, आप ना चाहते हुए करेंगे, ट्रिगर आया आप वही कर लेंगे। तो आप कैसे रोकेंगे? तो इसके लिए जरा चेंज का थोड़ा सा प्लान बनाए, whatever that little thing is, उसका जरा दिमाग में तस्वीर बनाए कि जब ये हो जाएगा तो आप कैसे महसूस करेंगे, ताकि और ज्यादा उसको मजेदार बनाए, ताकि आप कमिटेड हो। फिर उसको तहकीक ये बताती है कि इट्स बेटर टू ब्रेक डाउन चेंज, एंड पीपल डोंट डिसलाइक चेंज, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक चेंज। बहुत सारे लोगों को चेंज पसंद होता है, लेकिन सडन चेंज नहीं पसंद होता,
यार कल से हो जाए, और वो सस्टेनेबल भी नहीं होता क्योंकि वायरिंग वापस लैप्स कर जाती है, जिस तरह एडिक्स की कर जाती है। सो इस वायरिंग को तोड़ना है। दिमाग, ये मैं हाथ जो बनाता हूँ इससे मैं दिमाग की वायरिंग बताता हूँ कि हमारे दिमाग में कनेक्शंस बन गए। सो अगर इसको रीवायर करना है तो पॉसिबल है। यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च, जो कि दिमाग के एमआरआई स्कैन्स को अगर आप देखें तो वो करीम ड्राइवर्स के मुख्तलिफ हो गए, ड्राइव कर करके, मैप्स चला चला के। सो हमारा दिमाग तब्दील होता है लेकिन उसको वक्त चाहिए। कुछ फास्ट पेस के मुताबिक 21 दिन, और डेफिनेट रिसर्च के मुताबिक 66 डेज। सो 66 डेज यानी 2 महीने तक कंसिस्टेंटली आप जो कर लें, आप वो करना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए माहौल की तब्दीली कैन बी वेरी हेल्पफुल। इसके लिए डिस्कनेक्शन, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया डिस्कनेक्शन कैन हेल्प यू ट्रिमेंडसली टू फोकस ऑन योर ओन लाइफ, because you'll have a lot of time, you will have less distractions. So any form of cave, a different sort of environment helps you wonderfully. एक बड़ा सवाल चेंज के हवाले से और तहकीक में मैं आई वाज लुकिंग इनटू दिस कि कोल्ड टर्की वर्सेस ब्रेकिंग दिस चेंज। सो कोल्ड टर्की डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए काम कर जाता है जिनका मिजाज ऐसा होता है कि वो आज फैसला करें और कर जाए, वेरी हेड स्ट्रांग। और कुछ चीजों के लिए काम कर जाता है जिसमें आप एक ऐसी आदत छोड़ रहे हैं जिससे आपको कल से इंप्रूवमेंट फील हो जाए। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट फील नहीं होगी, वो गंदगी साथ रहेगी। अगर सिगरेट छोड़ रहे हैं तो वो थोड़ी थोड़ी छोड़ने में वो मजा नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी जो कि इंस्टेंटली छोड़ने वाले को आती है। साथ चैलेंज भी लेकिन आता है। सो अपने आप को भी देखें कि आप इसको कैसे प्लान करना चाहते हैं, लेकिन चेंज को प्लान करें ताकि आप उस पर वरना आप अपने आप से भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे और फिर इस तरह के मंसूबे भी छोड़ देंगे और फिर मेरी तरह के लोगों की बातें सुन के कहेंगे यार क्या क्या। सो मेक श्योर दैट यू सक्सीड एट इट। नंबर 3 तहकीक ये बताती है कि अपने आप को इंसेंटिव दे, इंसेंटिव दे। एक मिसाल साइकोलॉजी में बड़ी सुनाई जाती है पेवलोव की, कि उन्होंने एक डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसको 7 घंटी बजाते थे और खाना देते थे, घंटी बजाते थे खाना देते थे, तो कुत्ता जो है वो सेलिब्रेट करता था और थूक भर आती थी उसके मुंह में टू हैव दैट। और ये बहुत मर्तबा किया और उसके बाद खाना हटा दिया। अब सिर्फ घंटी बजती थी एंड द डॉग वाज रेडी फॉर फूड। यानी कंडीशन हो गया था। तो आप और मैं कंडीशनड हैं अपनी हरकतों के ऊपर, हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जो लोग मैंने अपने बारे में ये सीखा कि मैं कुछ बातें सिर्फ इसलिए लोग मजा आता था और मैं कंडीशन था उस रिवॉर्ड जो कि मुझे उस लम्हे मिलता था। इसी तरह हमारी जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं हमें उस वक्त में एक रिवॉर्ड दे रही होती है। तो अगर आप अपनी चेंज को ऐसे प्लान करें जिसमें आप अपने साथ रिवॉर्ड्स खेल सकें, यार अगर मैं ये करूंगा तो मैं अपने आप को ये दूंगा, समथिंग दैट यू लव डूइंग। सो रेप्रिमांड ना करें और रिवॉर्ड स्ट्रेटजी पे काम करें तो चेंज ज्यादा आसान हो जाता है। चेंज लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि घबराते हैं, फियर करते हैं कि वो लूज कर जाएंगे। हमारे सबसे बड़े फियर्स, मेरी इज्जत चली जाएगी, नहीं जाएगी, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, प्लीज लुक एट द प्रीवियस एपिसोड्स। फॉर प्रोफेशनल्स, change can also mean I will lose my position, I will lose my skill set, I will lose my speed. Uh, but I will ask you, do you want to lose your career and become obsolete? Or do you want to upskill? Do you want to upmind and enjoy the next big opportunity that's waiting for you? Um, let's include a few comments before we close. Yeah, nature has a lot to teach us, Sohana. Thank you, and thank you for joining again. Thank you, Sheriar. I'm glad you find this valuable. That's wonderful. Good to know कि libraries के अंदर ये shift आपने देखा है और इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है. Instead of dull numbering based educational system, what should be in order to attain the skills of better self development in life? उमर अब तो आप इससे बाहर निकल जाए ना। एजुकेशनल सिस्टम ठीक है अब जो है उस पर शिकायत के बजाय, और उसको आप और मैं नहीं तब्दील कर सकते। इट्स अ बिग सिस्टम, करिकुलम चेंज टॉप डाउन फ्लो करता है। तो आज के दौर में ऐसे टूल्स मौजूद हैं, डिजिटली मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, जो कि बहुत सारे आपको मेथड्स बता सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट लीन ऑन द एजुकेशन सिस्टम बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज। आपके बच्चे निकल जाएंगे उससे। सो ऑल्टरनेट्स ढूंढें।
Actually, we look for change, but never try to change ourselves. Yes, Arshad, and I'd like to close on that कि अगर आप वही करेंगे जो आपने हमेशा किया है, Henry Ford, if you will do what you've always done, you will get what you've always gotten. आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिला है. अगर आप चाहते हैं आपको वो मिले, if you want what you've never had, तो वो करें जो आपने कभी नहीं किया. Do what you have never done. Thank you. That will be it.